मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है कि अच्छी सेहत हज़ार नेमतें हैं। यानी कि अगर एक इंसान सेहतमंद है और जिस्मानी तौर पर फिट है तो उसके लिए ये चीज़ कुदरत की जानिब से अता की गई दूसरे हज़ार तोहफ़ों से बढ़कर है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मदनपुरा के मशहूर झूला मैदान में रुस्तम हिंद असाब सर, नेशनल बॉक्सर सुफियान अंसारी साहब, रेसलर स्पोक पर्सन रज़ा भाई और दोस्तों ने मिलकर इलाके के बच्चे बच्चियों के लिए 15 रोज़ का एक फ़िटनेस कैंप रखा। इस कैंप में इन बच्चों को फिट रहने की गुण सिखाने के साथ साथ बॉक्सिंग, रेसलिंग, रोप स्किपिंग, हैंड वॉकिंग, एक्सरसाइज वगैरह सिखाई गई। इस मौके पर पेरेंट्स और ऑर्गेनाइज़र ने कहा कि कोविड के दौरान बच्चे घर में रहते हुए बोर होने लगे थे। इसके अलावा वो मोबाइल एडिक्ट हो गए थे, इसलिए इसी तरह के कैंप नौजवानों के लिए ज़रूरी है। इस मौके पर एमएलए रईस शेख साहब ने आकर बच्चों का हौसला अफजाई की और बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि बच्चे आउटडोर स्पोर्ट्स में और ज़्यादा रुचि ले सकें। और एमएलए रईस शेख ने वादा किया कि रेसलिंग और बॉक्सिंग को प्रमोट करने के लिए वो किसी भी तरह से रुस्तम हिंद असाब मलिक साहब का साथ देंगे। असल में इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई कि काफ़ी पेरेंट्स लोग, अभी मैं खुद मेरा बॉक्सिंग क्लब में ऑलरेडी मैं चलाता हूँ, मैं मोमिनपुर स्पोर्ट्स क्लब के अंदर, तो पिछले 1.5 साल से मतलब है ना मैं बॉक्सिंग क्लब चला रहा हूँ। मैंने देखा कि ना काफ़ी पेरेंट्स लोगों का ये प्रॉब्लम है ना कि बहुत मैक्सिमम बच्चे लोग हैं ना जो है मोबाइल एडिक्टेड हो गए। बहुत मेजोरिटी के अंदर है ना पेरेंट लोगों की ये कंप्लेंट है कि ना बच्चे लोग मोबाइल एडिक्टेड और स्पोर्ट्स से बहुत दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना आपको सबको मालूम है कि यार मोबाइल एडिक्शन के कितने बड़े नुकसान हो रहे हैं। तो हम लोग क्या ना बच्चों लोगों को मोबाइल से निकाल करके और फिटनेस में, बॉक्सिंग में, रेसलिंग के अंदर बच्चों लोगों को इंकरेज करने की ट्राई कर रहे हैं। इसके वजह से ये प्रोग्राम एक रखा गया था। यहाँ पे हम लोग ने प्रोग्राम के अंदर ये जो बूट कैंप के अंदर हम लोग ने बॉक्सिंग के लिए भी गाइड किया, रेसलिंग के लिए हम लोग ने बच्चों लोगों को गाइडेंस किया और फिटनेस के ऊपर बच्चों लोगों को गाइडेंस किया। स्टार्टिंग में 40 to 50 मैक्सिमम मतलब बच्चे आए थे, लेकिन लास्ट में एक वीक के बाद में फिर 90 बच्चे आने लगे। 90 to 95 किड्स हमारे पास में आने लगे और इतना अच्छा एक बिल्ड हुआ इधर पे, एक फिटनेस इतना अच्छा बिल्ड हुआ, इतना सक्सेस यहाँ पे बिल्ड हुआ कि असल में ना यहाँ पे किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत थी। वरना बच्चों के अंदर, पेरेंट लोगों के अंदर भी वो चीज़ थी, लेकिन किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत थी। और फिर रईस शेख ने थोड़ा हमारे को काफ़ी सपोर्ट किया, रज़ा भाई ने हमारे को इंकरेज किया। इसकी वजह से फिर उन्होंने एक टीम बनाया रज़ा भाई ने, और फिर हम लोग ने इतना एक सक्सेसफुल एक प्रोग्राम हम लोग ने यहाँ पर किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असाब अहमद है, मैं रुस्तम हिंद हूँ और वह काफ़ी टाइटल लिया हूँ मैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे आएंगे, मगर हमने वाईएमसी से बात किया। वाईएमसी ने बोला हमें 4 महीना पहले बताओ, तो रजा बोलता है हम 4 दिन के अंदर करके दिखाएंगे। इसी बात के लिए हमने कैंप लगाया यहाँ पे। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे झूला मैदान के अंदर इतने बच्चे आएंगे, और काफ़ी लड़कियाँ और काफ़ी लड़के आए। इसमें सुफियान बॉक्सर, रजा भाई, हम जब इसके बात किए हम लोग ने कि क्या करना है, अभी एक प्रोग्राम करना है। इसमें अली हैं और बहुत सारे हैं, मसूर भाई, सब बहुत सारे लोग, हमारी टीम एक है, रुस्तम हिंद की टीम है। तो हमने देखा तो क्या करना चाहिए हमारे को। तो पहले दिन हमने जब यहाँ पे रईस भाई से बात किया रजा ने कि ऐसा करना है, ठीक है बोले इंशाल्लाह शुरू करो। हमने जब फर्स्ट टाइम शुरू किए तो काफ़ी बच्चे आए। वो मैडम जी ने पूरा टोटल मारा है, 120 बच्चे कुछ थे। और उसके बाद हमने पहले दिन से सुफियान बॉक्सर हमने थोड़ा रनिंग स्टार्ट किए, बॉक्सिंग की, थोड़ा रेसलिंग की, मगर हमारे पास जगह ही नहीं, ना रेसलिंग की जगह ना बॉक्सिंग की जगह। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा मैट आया है जिसमें हमारी मुस्लिम लड़कियां रेसलिंग में नहीं है, ना के बराबर, 0। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 2, 4, 6, 10 लड़कियां जो हैं आई हैं और वो रेसलिंग भी सीख गई। ऑलरेडी बॉक्सिंग उनको आती है मगर रेसलिंग भी सीख गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें जो मैट मिल गया 40 बाई 40 का, तो इंशाअल्लाह ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। मगर मैं यहाँ से और लड़की और लड़का दोनों को इंटरनेशनल बन के दिखाऊंगा, मेडल ला के दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, यही उम्मीद है मुझे। ज़्यादा करके हमने बच्चों पे ही हमने कोशिश की है, जिसमें हमारा टारगेट था कि ऑलमोस्ट 100 to 200 हम पहुँचे। लेकिन पहले दिन ही देखा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह 120 बच्चे सिर्फ पहले दिन ही आ गए थे। जैसे हमारे उमर जब की स्कूल के बच्चे, हमारे मदनपुरा के बच्चे, काला पानी के बच्चे, इनकी क्लासेस के बच्चे। सुफियान बॉक्सर ने खुद इस कैंप के लिए अपने 12 दिन उन्होंने अपनी क्लासेस की कुर्बानी दी। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद आते रहते थे, हमारी वकार भाई से पूरी बहुत बात होती थी। लेकिन कैंप चला
चलाना मतलब इतना ईजी नहीं था। हमको लगा था कि बहुत ईजी होगा, हम चालू कर लें, क्लीनिंग करा लेंगे, थोड़ा अरेंजमेंट कर देंगे, लेकिन इतना ईजी नहीं था कि बच्चे जो होते ना 2-3 साल हमारा कोरोना में एक चीज़ ख़राब हो गई। तो आपको मालूम है कि बच्चे क्ले होते हैं, जो आप उनको शेप दोगे वही शेप में वो ढलते जाएंगे। तो हमारा जो इलाका है वो इस तरह का डेवलपमेंट नहीं उस चीज़ में आती कि फिटनेस हमारे इलाके में क्या है बास्केटबॉल, फुटबॉल, लेकिन वो भी एक नेशनल लेवल पे बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारे पास पीछे अखाड़ा है, ठीक है, हम उसमें ट्रेनिंग करते थे। तो लेकिन वहाँ पे बच्चों का एडमिशन मिलता है, तो हमने उस्ताद ने, मैंने, सुफियान भाई ने हमने एक प्लानिंग की कि अपन 12 दिन का एक कैंप रखते हैं जिसमें बच्चों को ना मोटिवेशन देंगे, बेसिक रेसलिंग और बेसिक बॉक्सिंग हम उसमें सिखाएंगे, ताकि बच्चे जब थोड़ा बड़े हो तो उनको अंदर एक मोटिवेशन कि डायरेक्ट वो आए अखाड़े में एडमिशन ले। एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा कि हमारा जो टारगेट है, हमें नहीं पता कि 120 आ जाएंगे, 150, हमें तो लगा 30-40 के रेंज में बच्चे आएंगे, 12-15, तो छोटा सा एक टारगेट था कि हमने पहले ये हमारा पहला कैंप, इससे पहले हमने कैंप जो भी किया है हमने अखाड़े के अंदर किया है, बाहर इस तरह का नहीं किया था। लेकिन हमारा इस बार का एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा कि बच्चे तो थे ही, साथ में उनके माँ बाप भी साथ में आते थे, हमसे पूछते थे, हम बात करते थे। ऑलमोस्ट 7 बजे से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी, तो 8:30 पौने 9 बजे तक हम चलाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि लड़के के कंपेयर में लड़कियाँ हमारी बहुत फास्ट थी। जैसे कहा जाता है कि मुस्लिम बच्चियों में हम उन्हें दबाते हैं, हम उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते, हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। आप देख सकें कि हमारी 3 टीम यहाँ पे तैयार हुई है रेसलिंग की, जिससे हमने बेसिक रेसलिंग उनको सिखाया और माशाल्लाह 3 उनको ट्रिक भी सिखाया, उन्होंने 2 दिन में ही पिकअप कर लिया है। माशाल्लाह मेरी लड़कियाँ बहुत आगे हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा आपके चैनल से भी और मेरे इलाके के माशरे में कि हमारी लड़कियाँ ना बहुत फास्ट है, जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट हो, या स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में, उनको माँ बाप जो है ना मदद करे, उनकी हेल्प करे, उन्हें गाइड करे, उन्हें मोटिवेट करे। लड़के से ज़्यादा आजकल में लड़कियाँ हमारे इलाके में बहुत आगे हैं माशाल्लाह। नहीं, कैंप तो औसाफ सर हैं, रज़ा, सभी लोग हैं, सुफियान भाई हैं। आइए सुफियान भाई साथ में आइए। बहुत अच्छा कैंप, बच्चे तो इतने एक्साइटेड है, मैंने बहुत दिनों बाद बच्चों को इतना खुश देखा है। और फैसिलिटीज़ नहीं है, ये झूला मैदान ऐतिहासिक मैदान है, लेकिन मैंने बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट की कोशिश किया, पर मेरे वार्ड में आता नहीं था। आज मुझे बहुत अफसोस है कि हर जगह पत्थर पड़ा है, कहीं ड्रेनेज बह रहा है, बहुत बुरी हालत है। लेकिन मैं इंशाल्लाह, मैंने आज इनसे वादा किया है कि 2 साल में इसको हम वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाएंगे। आज पीटी माने गार्डन जो आप जाके देखेंगे तो आज टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स की सब फैसिलिटी है, बॉक्सिंग चल रहा है, किक बॉक्सिंग चल रहा है, मैट है, ओपन जिम है, और यहाँ हमारे बच्चे इन चीज़ों के लिए महरूम हो रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। आज अच्छा है कि सर ने और रज़ा ने सब ने मुझे बुलाया। एक इंशाल्लाह हम लोग अहद करते हैं कि इसको एक बेहतरीन स्पोर्ट्स फैसिलिटी हम लोग ज़रूर बनाएंगे। फिटनेस के बारे में आप क्या कहोगे? मैं खुद फिट नहीं हूँ इसलिए ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आज हमारी हालत देखो, मेरा इतना वेट बढ़ गया है, लेकिन अब मैं खुद पहले फिटनेस का ध्यान देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कम स्ट्रेस लूँ, ज़्यादा एक्सरसाइज करूँ। बच्चों से तो ये अपील है कि सेहत जो है ना, सही में सबसे बड़ी इंसान की एसेट है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दें, हम सब ध्यान दें। फिटनेस पे तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि जो रुस्तम हिंद असाब मलिक साहब है, उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया रईस भाई आ रहे हैं, अब वो उनसे हम मांग करेंगे इस चीज़ के लिए कि हमें एक चीज़ दे, क्योंकि ये YMC है, ये क्या करते हैं, हमें जब चाहा एडमिशन लिया, जब चाहा बंद कर दिया, हमें ये नहीं, हमें कंटिन्यू रखना है। और इंशाल्लाह इसके बारे में हम रईस भाई से बैठ के बात करेंगे, और हमें एक जगह चाहिए 40 बाई 40 की मैट की जगह चाहिए हमारे को। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे लड़के लड़का जो है ये काफ़ी आगे जाएंगे। बड़ी बात तो नहीं, अल्लाह मौका देगा इंशाल्लाह, अल्लाह के ज़रिए से मैं अपने भाई का सपना ज़रूर पूरा करूँ। कोरोना काल में बच्चे कैदियों जैसा जीवन गुजार रहे थे, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही थी, ना बच्चे बाहर निकल पा रहे थे और ना ही पेरेंट्स उन्हें बाहर जाने दे रहे थे। ऐसे में ये कैंप पेरेंट्स और बच्चों को बहुत ही राहत देने वाला साबित हुआ। इस कैंप से बच्चों को मानसिक और शारीरिक लाभ मिला। फिटनेस का कैंप रखा गया है, तो इसके लिए आपने महिलाओं को, जो महिलाएं बच्ची हैं, उनको किस तरीके से कन्विंस किया यहाँ पे आने के लिए, और कितनी बच्चियाँ यहाँ पर आई और उनको क्या क्या सिखाया गया? सबसे पहले रज़ा ने मुझे इनवाइट किया कि आप, मैं ये कैंप रखने जा रहा हूँ, तो मुझे बच्चे वगैरह चाहिए होंगे। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं उमर रजब में रईस भाई की तरफ से मतलब काम करती हूँ, तो मैंने अपने ग्रुप में टीचर्स को कहा कि बच्चे मोबाइल वगैरह में ज़्यादा परेशान रहते, दिन भर मोबाइल वगैरह देखते रहते, तो सोचा कि थोड़ा फिटनेस वगैरह का प्रोग्राम हो जाएगा। और बच्चों ने तो काफ़ी कुछ सीखा। इन्होंने फिटनेस के लिए प्रोग्राम किया, रेसलिंग वगैरह सिखाई, बॉक्सिंग सिखाई, और बच्चों ने कितनी बच्चियाँ यहाँ पर आई? काफ़ी बच्चे आए, हमारे 80-90 के करीब हमारे पास बच्चे हैं। हमारी स्कूल के भी हैं, अंजुमन खैरुल इस्लाम के बच्चे हैं, उमर रजब MPS के बच्चे हैं,
और हमारे रिलेटिव्स वगैरह भी हैं यहाँ काफ़ी। अरे ये बात है कि ना घर में बच्चे जो रहते हैं काफ़ी देर मोबाइल देखते रहते हैं, इसकी वजह से हम लोग ना यहाँ फिटनेस कैंप पे रखे हैं कि बच्चे आएँ कुछ सीखें, यहाँ अच्छे से करें। मेरा छोटा सा बेटा 4 साल का है, ये भी आता है सीखने के लिए, यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। नहीं देखो, आजकल जो बच्चों के पास ज़रा भी टाइम नहीं है, स्कूल मदरसा उसके बाद मोबाइल, तो बच्चे इसी में रहकर बिज़ी रहकर खेल कूद, जैसे हमारे बचपन में हम इतना खेल कूद करते थे कि इतना ऐसा लगता था कि बहुत वक्त है खेल कूद के लिए, हमारे पास बहुत टाइम रहता था। और छुट्टियों में तो हम दोपहर में, शाम में, रात में, मगरिब बाद 4-4, 5-5 गेम दिन में खेलते थे। लेकिन आज के बच्चों को ये सब टाइम ही नहीं है। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे ऐसा कैंप लग रहा है, तो मैंने अपने बच्चों को भी बोला कि जाओ, अच्छा है, थोड़ा टाइम पास होगा, इन्जॉय और कुछ सीखने मिलेगा। उसके हिसाब से मैंने यहाँ भेज दिया। यहाँ पे क्या क्या सिखा रहे थे आपके बच्चों को? यहाँ बहुत कुछ एक्सरसाइज है, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, बहुत कुछ सिखा रहे थे सर लोग। कितने दिन से बच्चे आ रहे थे यहाँ पे? 10 दिन से आ रहे हैं। 13 दिन का कैंप था और ना आज 13वां दिन है, ख़त्म हो गया आज, बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया। यहाँ पे असल में बच्चों को पहले तो एक मेन यहाँ पे जो रेसलिंग का और बॉक्सिंग का थोड़ा वो था स्टार्ट में। उसके बाद फिर बच्चों को और बहुत से ऐसा मतलब जो उनके खेल होते हैं, जैसे वो चम्मच गोटी और वो बॉल कलेक्ट करके टोकरी में डालने का, और बहुत से ऐसे खेल थे यहाँ पे, जो बाद में मतलब बच्चे बढ़ते गए तो उसके हिसाब से फिर इन लोग ने गेम भी बढ़ा दिए। ये एक मतलब बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था, एक इन्जॉयमेंट वाला मामला था। बच्चे यहाँ पर आए, आज 10 दिन का कैंप था, इसमें 10 दिन के बाद में बच्चे को क्या चेंजेस दिखा आपको बच्चे के अंदर? थोड़ा मतलब फिटनेस के हिसाब से ज़्यादा पूछना करना, खाने पीने के बारे में, कि सुबह में ये नहीं, रात में मेरे को दूध दो, सोने के टाइम दूध 1 गिलास दूध दो। हाँ, कुछ चेंजेस लगा इसमें खाने पीने में भी, कि सुबह में ये चाहिए खजूर वगैरह या छुआरा वगैरह, ऐसा वैसा। खाने में भी काफ़ी फ्रूट वगैरह, और खाने के में सलाद लेना थोड़ा, जैसे ककड़ी वगैरह हो गया, कुछ कचूमर वगैरह टाइप का ऐसा। तो काफ़ी मतलब बच्चे ने खुद बोला कि ऐसे लो, हाँ ये आज मेरे को ये चाहिए, आज रात में ये चाहिए, आज नाश्ते में मेरे को ये खाना है, ऐसा। देखा गया कि मुस्लिम फैमिली जो होती है वो बच्चियों को इन चीज़ों से बहुत दूर रखती है, तो उन बच्चियों को इस कैंप में लाना बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी बच्चियाँ भी आई। और आपने देखा रेसलिंग वगैरह भी काफ़ी कम वक्त में, अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 दिन, अगर गिनती गिनेंगे तो हम 4 दिन ही बोलेंगे, और में भी हमारी बच्चियों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और काफ़ी अच्छा किया। आपने भी देखा कि हमारी बच्चियों ने काफ़ी अच्छा किया और लड़कों ने भी किया, दोनों ने अच्छा मतलब पार्ट लिया। इन फ्यूचर अगर ऐसा इस तरीके के और भी कैंप होते तो वहाँ पे आप इस तरीके से बच्चों को अरेंज कर कन्विंस करेंगे आने के लिए? हाँ, हमारे बच्चे अगर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है ना भाई, तो हम कन्विंस करेंगे कि आप अपने बच्चों को भेजें, एटलीस्ट जो मोबाइल की लानत है उससे तो दूर हो जाए हमारे बच्चे। 3 साल से बच्चे जो है ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे जो उन्होंने पहले कभी ना देखी थी और ना ही कभी सुनी थी। मास्क की कैद, सोशल डिस्टेंसिंग की कैद और घर की कैद, इन तमाम कैदों से बाहर निकलने के लिए फिटनेस बूस्ट कैंप के जो ट्रेनर्स हैं, उन ट्रेनर्स ने बहुत सी ऐसी ट्रेनिंग दी जिससे बच्चे राहत महसूस कर सकें। हाँ सर, हमारे यहाँ पे जैसे कि कम एज के बच्चे आते हैं, ये हमारा गर्मियों की छुट्टी में 15 दिन का कैंप रहता है, और यहाँ पे बहुत से बच्चे आते हैं, अलग अलग एरिया के बच्चे आते हैं। तो हम सारे बच्चों को ना रनिंग की ट्रेनिंग देते हैं, और यहाँ पे हम लोग मैट बिछा के उनको ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। और बच्चियाँ जो रहती है उनको हमारे कोच है सुफियान चाचू, वो उनको बॉक्सिंग की ट्रिक बताते हैं, बॉक्सिंग की टेक्निक्स बताते हैं। और भी हमारे कोच है रुस्तम नसाब पहलवान, आप तो जानते ही रहेंगे, वो उनको ट्रिक्स बताते हैं और एक्सरसाइज बताते हैं, रेसलिंग के ऊपर ट्रिक्स बताते हैं कि कैसा क्या करना है, कौन सा मूव कहाँ पे लगना है, वो सारी ट्रिक्स बताते हैं। अब स्कीपिंग है, जॉगिंग है, पुशअप्स, डिप्स, और सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड्स होती है। हाँ, यहाँ पे हमने डिप्स मारना सीखा, डंग बैठक मारना सीखा, और यहाँ मैट बिछाया गया था। यहाँ पे हमने दांव पेच सीखे, बॉक्सिंग के थोड़े सीखे हमने स्टेप्स। तो हम लोग बहुत से यहाँ पे एक्सरसाइज हम लोग ने किए, स्कीपिंग किए, रनिंग करना सीखे, स्टेमिना का रस्सा, रोप क्लाइंबिंग, वो सब भी हम लोग करे, और भी बहुत चीज़ें हम लोग ने करे वगैरह वगैरह। अपना नाम बताओ। खदीजा, माहिरा, सोलेहा। आप लोग ये फिटनेस कैंप में आए, आप लोगों ने क्या क्या सीखा है यहाँ पे? यहाँ पे मोबिलिटीज और क्या रेसलिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग बॉक्सिंग। आप कितने दिन से आ रहे हैं कैंप में? 15 दिन से आ रहे हैं। 15 दिन में आने के बाद में आपने कैसा लगा, आपको ये कैंप कैसा लगा? अच्छा लगा, एंजॉय करने मिला। कैंप है ये तो अभी स्टार्ट हुआ, लेकिन आप यहाँ पे काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। आपने अब तक का किस चीज़ में महारत हासिल की?
मैं यहाँ पे कम से कम तकरीबन 2 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे मैंने हैंड वॉकिंग करना सीखा है, बहुत सारी मूव सीखे। और यहाँ पे आप जैसे को आपको मालूम रहेगा कि एक रस्से पे क्लाइंब करना हर किसी की बस की बात नहीं होती, तो मैं वो कर लेता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो हर किसी को नहीं आती वो हम कर लेते हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं। कि कैंप आप लोग और आगे ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं? ये हमें ऐसा सोचे कि हमारे जो कोच है, जैसे कि मेरे डैडी हो गए और हमारे जो कोच है रुस्तमीन असाब पहलवान, वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ हर साल कैंप लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से ज़्यादा बच्चे आए और सब बच्चे और यहाँ पे आके सीखे। हम अपना कैंप और बड़ा करें ताकि हम और भी बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ दे सके। हम यहाँ पे मैट का भी इंतज़ाम करेंगे और यहाँ पे और भी कोचेज़ आएंगे बाहर से। माटुंगा जैसे हो गया हमारा, वहाँ पे भी ब्रांच है, वहाँ पे भी बहुत सारे रेसलर्स हैं, वो भी आते हैं, वहाँ पे बच्चे को सिखाएंगे। और हम चाहते हैं कि सारे बच्चे, सब एरिया के बच्चे, ये पूरे लोकेलिटी के बच्चे यहाँ पे आए, सीखे, मोबाइल गेमिंग से दूर रहे, आउटडोर गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखे। ऐसा नहीं कि इंडोर में भी रखना चाहिए, बट आउटडोर गेम में भी ज़्यादा इंटरेस्ट रखे। उनसे उनकी फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा घर बैठे बैठे बोर नहीं होंगे वो बच्चे। जिस तरह से माँ बाप की शिकायत है कि बच्चे मोबाइल पर ज़्यादा वक्त बिताते रहते हैं और इनकी आंखों पर असर हो रहा है, ऐसे माहौल में इस तरह के कैंप बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह के कैंप में भेजें ताकि बच्चे बीमारियों से दूर रहे, सेहतमंद रहे और हमेशा फिट रहे। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।